अभी हमने हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती हैं। एक को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एक को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम तीनों के विषय में अलग अलग स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आइए पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल टू अ पॉइंट in the gravitational field of the earth is called gravitational potential energy of the system। मतलब क्या हुआ, हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना होता है तो हमें एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकें, और उस रेफरेंस लेवल से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वो उस पॉइंट पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वही हमने डिफाइन किया है कि किसी रेफरेंस जनरली ये रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी लिया जाता है या अर्थ का सरफेस लिया जाता है। तो वही यहाँ डिफाइन किया गया है कि किसी बॉडी को इन्फिनिटी या किसी रेफरेंस पॉइंट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मीन्स किसी बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वही उस पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। आइए देखें स्टेप 1। अब हम इसके एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला हम डिराइव करें, ये हम देखेंगे। लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट p इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। कोई एक बॉडी है m मास की जिसको इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाया गया, p पॉइंट पर लाके रख दिया गया। वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें इस पॉइंट पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फॉर दिस वी विल फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p। इसके लिए हम इन्फिनिटी से पॉइंट p तक लाने में बॉडी को जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम इन्फिनिटी से पॉइंट p तक बॉडी को लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। आइए देखें। इसके लिए हम जो है इन्फिनिटी से जो है p पॉइंट तक बॉडी को लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। आइए देखें, ये हमारी अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर कोई मास स्मॉल m रखा गया है। इस स्मॉल m मास को इन्फिनिटी से पॉइंट p तक ला करके हमने रख दिया। पहले q तक ले आए, फिर q से पॉइंट p तक ले आए। पहले इन्फिनिटी से हम पॉइंट q तक ले आए, फिर इन्फिनिटी से पॉइंट p तक ले आए। तो ये q और p ये अर्थ है, इसकी रेडियस आपकी कैपिटल R है। अर्थ की रेडियस कैपिटल R है, और अर्थ के सरफेस से यह साइड पर ये बॉडी p पॉइंट पर ला करके हमने इस बॉडी को रख दिया। हमें वर्क डन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे कि बॉडी को पहले हमने ला करके पॉइंट Q पर रखा, फिर पॉइंट Q से पॉइंट P तक ले आए। तो ये P की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से स्मॉल r है, और Q की डिस्टेंस स्मॉल r प्लस dr है। तो Q से P के बीच की डिस्टेंस dr है, Q से P के बीच की डिस्टेंस dr है। यह हम कहें डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो dr है।
क्या है, डिस्प्लेसमेंट dr है। अब dr की वैल्यू इतनी कम है कि हम जनरली फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं q से p के बीच में, इसलिए हमने फोर्स को F मान लिया और वर्क डन जो हम निकालेंगे फोर्स को F ले लिया, F ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट dr हमने ले लिया, तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट dr। बस हमें देखना है कि इतना ही फोर्स अप्लाई करना है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा dw इक्वल टू F डॉट dr हो जाएगा। टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट इंफिनिटी से पॉइंट P तक मूव करने में टोटल वर्क डन हमें निकालना है। इंफिनिटी से पॉइंट P तक हमें बॉडी को मूव करने में टोटल वर्क डन निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dw इक्वल टू, इधर हो जाएगा इंफिनिटी टू r F डॉट dr हो जाएगा। अब F की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये अर्थ और इस बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो होगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा। यहाँ G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा r टू द पावर -2 dr, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, इंटीग्रेशन का रूल होता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, तो यह जाएगा W इक्वल टू -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। यही जो वर्क डन होगा यही इस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा P पॉइंट पर, और यही अर्थ और इस मास दोनों की कंबाइंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिंगल बॉडी की ना होकर के हमेशा कंबाइंड सिस्टम की होती है। This work done will be stored as a potential energy of the system at point P। P पॉइंट पर जो है यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, P पॉइंट पर यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, तो U इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू माइनस कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इस स्मॉल m मास की नहीं है, ये स्मॉल m मास और अर्थ दोनों की है, एक कंबाइंड सिस्टम की है। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जब बॉडी यहाँ P पॉइंट पर रखी हुई है तो इस बॉडी और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये एनर्जी है। वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सो यू डिक्रीजेज बाय दिस अमाउंट, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाएगा, हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब बॉडी इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए ये माइनस में आई है। ओके, तो हमें वर्क डन ना करके ग्रेविटेशनल फोर्स खुद वर्क डन करेगा, तो इसलिए ये आपको हो जाएगा U इक्वल टू -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दो बॉडी की, एक का मास कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है, जो स्मॉल r डिस्टेंस पर रखी गई हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए ये निगेटिव आएगी। अब हम कुछ पॉइंट इसके और डिस्कस करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं।